नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स हैं। चलिए दोनों को समझाता हूं क्या है इसमें। अब इस केस में एक सर्कल दिया हुआ है और इसके दो कोड्स बने हुए हैं। तो एक मैंने ये बनाया जिसका नाम है CD और दूसरा जो है उसका नाम दिया हुआ है AB, राइट ना। इतना करने के बाद आप ऐसा करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो जैसा कि फिगर में ये दिया हुआ है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले आपको सिमिलर शो करना है और एक बार जब सिमिलर शो हो जाए उसके बाद इस चीज को आपको शो करना है। तो ऑब्वियसली ये जो सिमिलर हमने शो किया उसी से तो ये स्टेटमेंट आना है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो खैर जो भी है, चलिए हम इस चीज को बनाते हैं। अब कैसे इस काम को हम कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्लास 8 या क्लास 9 के कुछ कंसेप्ट्स को यूज करने होंगे और वो क्या है मैं समझा देता हूं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये सर्कल है, ये मैंने एक आर्क ले लिया और ये सेंटर है, ठीक है। अब मान लो ये जो एंगल है ये मैंने बनाया 60 डिग्री। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, कुछ याद आ रहा है क्या? तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। एक और कंसेप्ट था उस चीज को भी बता दूं। अब देखो ये मैंने आर्क ले लिया, ये मान लो 20 डिग्री है। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। इस वाले हिस्से में जितने भी मैं एंगल बनाऊंगा वो सारे के सारे कितने होंगे, सेम ही होंगे। यानी कि अगर एक 20 है तो सारे के सारे 20 ही होंगे। बस इसी वाले कंसेप्ट को यहां आप अप्लाई कर दो। देखो तो ये आर्क मैंने लिया, तो इस आर्क के हेल्प से एक एंगल यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है, तीसरा यहां बना सकते थे, चौथा यहां बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दो हमारे पास बना हुआ है तो ये बात तो जाहिर है कि ये जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 2, राइट ना। तो यहां लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके। इसके अलावा ये जो 3 है और ये जो 4 है ये दोनों भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए यहां कुछ नाम भी दिया था ना, तो नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट ना। रीजन भी आप लिखोगे तो रीजन तो मैं बता ही रहा हूं। तो ये जो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो ये दोनों इक्वल हो गया और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। और अब क्योंकि हमने दोनों को सिमिलर डिक्लेयर कर दिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो उस चीज को यूज कर लेते हैं ना। तो क्या होगा बताओ, तो दिस बाय दिस is equal to this by this is equal to this by this, राइट ना। बट आप देख सकते हो हम शुरू कहां से करें तो बेहतर होगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो ऑब्वियसली AP से शुरू करते हैं। तो AP by DP is equal to PC by क्या हो जाएगा बताइए, PB हो जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो AP इंटू क्या हो गया, PB हो गया। चलिए ये वाला तो आ ही गया, इन दोनों से देखते हैं आता है क्या। तो DP, यस बिल्कुल, और PC को आप CP तो लिख ही सकते हो, CP इंटू DP। और ये क्या दे दिया आपको, ये सेकंड स्टेटमेंट दे दिया। तो सिंपल है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको दोनों को सिमिलर शो करना है। एक बार सिमिलर हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट तो अपने आप हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।